स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर राम नारायण तिवारी। आज हम 11वीं फिजिक्स एक विमी गति वन डायमेंशनल मोशन के 9वें लेक्चर में देखेंगे वेग समय ग्राफ से त्वरित गति के समीकरणों की स्थापना कैसे की जाती है या इसके व्यंजक कैसे निकाले जाते हैं। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी हैव टू फाइंड टुडे। इसको जानने के लिए हमें यहाँ पे कुछ तथ्यों को जानना आवश्यक है। इसके पहले हम बात कर चुके हैं, जो हम जानते हैं, जिनके कुछ रिजल्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला रिजल्ट लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो प्रवणता होती है, ढाल होती है, वो त्वरण के बराबर होती है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू एक्सीलरेशन A=tan थीटा। हम इसको लिख चुके हैं। यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढाल जो है वो त्वरण है और यहाँ पे थीटा यहाँ पर होगा। यदि हम इस थीटा को बनाएं तो इसको हमको ऐसे मिलाना पड़ेगा। इसको हम C बिंदु कर देते हैं, C पॉइंट, इसको D पॉइंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, ये है थीटा। तो इसका जो स्लोप आएगा वो इससे आएगा। यहाँ पे A=tan थीटा से इस तरह से हम इसको आवश्यकता पड़ेगी तो निकालेंगे, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है जो आपको ध्यान रखना है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वेग समय ग्राफ से घिरे भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन के बराबर होगा। ये है वेग समय ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये वेग समय ग्राफ है। ये लाइन AB के नीचे इस लाइन तक घिरा हुआ भाग पूरा जो है, यहाँ पे जितना भी ये भाग है इसका, ये पूरा एरिया इस तरह से, ये पूरे क्षेत्रफल को यहाँ पे हमको ले लेना है। पूरा ये क्षेत्रफल इस तरह से, ये ऐसे लेना है। इस क्षेत्रफल की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये दो रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे। तीसरा, एक समान त्वरित गति का ये ग्राफ है, जो ढालदार सरल रेखा यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पे AB ग्राफ है एक समान त्वरित गति का, यानी ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। अब हम यहाँ पे त्वरित गति के समीकरणों को निकालने के लिए पहले हम कुछ कंसिडरेशन करेंगे, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हम मानेंगे। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु है, गति कर रही है। यहाँ पे उसका u जो है प्रारंभिक वेग है। ये जो u बना हुआ है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है t=0 टाइम पर, स्टार्टिंग टाइम पर। v इसका यहाँ पे जो है ये t समय के रिस्पेक्ट में बनाया गया है, t समय पर। ये इसका अंतिम वेग है। a त्वरण ही है, एक समान त्वरण। x0 यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक स्थिति है t=0। 0 समय पर जो भी स्थितियां होंगी, जो भी राशियां होंगी, वो प्रारंभिक मान के रूप में होंगी और नियत होती है। x यहाँ पे स्थिति है t समय पर, तो ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है। आइए अब हम इनको यदि जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो हम यहाँ पे अब क्रमशः एक एक करके गति के समीकरणों को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, ट्राई टू फाइंड द वन बाय वन डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्सिलरेटेड मोशन। तो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम अब पहले इक्वेशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमने ये जो पहला रिजल्ट लिखा हुआ है कि वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो त्वरण के बराबर होती है। प्रवणता या ढाल को tan थीटा से हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मानक हो गए, ये हमारा ग्राफ हो गया। कोई भी इक्वेशन आपको प्रूव करना है, समीकरण सिद्ध करना है, तो इतना सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब हम सीधे सीधे इनके सहारे हम यहाँ पे, तो सीधा सीधा यहाँ पे हम जानते हैं
वी नो दैट ए इक्वल टू होता है tan थीटा, या VT ग्राफ की प्रवणता। तो ये VT ग्राफ की प्रवणता हमने लिख दिया। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। tan थीटा का मतलब होता है, इसी को हम यहाँ पे प्रवणता कहते हैं। इस tan थीटा का मतलब यहाँ पे ये होता है, इसके पहले कल भी हमने बात किया था पीछे वाले लेक्चर में। यहाँ पे हमारा ये tan थीटा हो जाएगा BC अपॉन AC। किसमें? ये जो त्रिभुज बना हुआ है समकोण त्रिभुज, ठीक। तो यहाँ पे त्रिभुज ACB में इस त्रिभुज से BC इक्वल टू, यदि आप निर्देशांक यहाँ पे डालेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा BC के प्लेस पे BC कितना होगा, तो ये हो जाएगा D से B, यहाँ से यहाँ तक D से B आप पूरा ले लीजिए, क्योंकि यहाँ तक का पूरा ये निर्देशांक भी है इतना। और फिर इसमें U माइनस कर देना है, क्योंकि इतना निर्देशांक U है। ये इधर से आप देख सकते हैं, ये इतनी हाइट, इतनी ऊंचाई U है और यहाँ तक भी है। तो DB अपॉन DC ये हो जाएगा, और AC आपके पास है ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा V DB के प्लेस पे ये, क्योंकि यहाँ DB इक्वल टू V है, DC इक्वल टू U है, AC इक्वल टू T है, T माइनस 0, तो ये पूरा T हो गया। तो V माइनस U अपॉन T यहाँ पे हो जाएगा। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो ये जो है V माइनस U इक्वल टू AT, या V इक्वल टू U प्लस AT, ये गति का पहला समीकरण ग्राफ मेथड से आ गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन बाय द VT ग्राफ वी हैव टू फाइंड हियर। तो ये पहला इक्वेशन हुआ, ठीक। तो ये हमें इस तरह से पहले इक्वेशन की प्राप्ति हो गई। यहाँ पे हमारा जो है प्रारंभिक मान है, ये हमारा नियत है, कांस्टेंट है, ये नियत होता है। प्रारंभिक मान नियत होते हैं, त्वरण पहले से ही नियत है, क्योंकि हम यहाँ पे नियत त्वरण के लिए सब कुछ निकाल रहे हैं, तो ये भी नियत है। तो आपके पास इन नियत मान को छोड़ने के बाद, कांस्टेंट वैल्यू को हटाने के बाद, आपके पास यहाँ पे बचा वेलोसिटी और यहाँ पे बचा टाइम। इसलिए ये कहलाया वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेग समय संबंध इसको कहते हैं, इस समीकरण को। तो ये समीकरण हमारा यहाँ पे त्वरित गति के लिए वेग समय संबंध है। एक समान त्वरित गति का वेग समय संबंध भी ये कहा जाता है, और इसी को हम पहले इक्वेशन के नाम से जानते हैं। आइए अब हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन पे। दूसरे इक्वेशन को ज्ञात करने के लिए, सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, हम यहाँ पे इस ग्राफ में हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। VT ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है, और विस्थापन होता है स्थिति परिवर्तन। स्थिति परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। तो हम पूरा विस्थापन इस पे यस ले लेते हैं सीधा सीधा। अब हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे? हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, तो बाकी हमारे सारे ये मानक यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका हम उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो इतना हमें ज्ञात होगा, ये हम बना के रखेंगे उसके साथ पहले, और फिर इसको हम इक्वेशन निकालेंगे। और ये कॉन्सेप्ट हमको पता है कि इतना रिजल्ट ये देता है। तो
तो यहां पे हम यूज करेंगे, या हम जानते हैं कि विस्थापन जो होता है, ये हम जानते हैं, विस्थापन बराबर होता है वेग समय ग्राफ से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, किसका? तो विस्थापन को हम यहाँ पे यस से दर्शा सकते हैं। आवश्यकता पड़ी यदि निर्देशांक है तो यक्स, और यक्स 0 से भी इसी को हम दर्शा लेते हैं। अंतिम स्थिति का निर्देशांक माइनस प्रारंभिक स्थिति का निर्देशांक बराबर विस्थापन होता है, ये भी ज्ञात रखना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यहाँ पे हमारा ये घिरा हुआ भाग है, इतना भाग, मतलब इतने भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का और प्लस इस भाग का। ये पूरा इस वक्र से घिरा हुआ भाग है। तो मतलब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको दो भाग में तोड़ देंगे। कौन से दो भाग? इतना ऊपर का ये त्रिभुज, ये ट्रायंगल अलग, और नीचे का ये रेक्टेंगल अलग। तो यहां पे ट्रायंगल ABC हाँ, तो यहां पे ये यस इक्वल टू, इसको दो भाग में लिख देंगे। ये ऊपर का भाग अलग इतना, त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, और प्लस ये जो नीचे आयत बना हुआ है इसका अलग क्षेत्रफल ले लेंगे। तो दोनों की अलग अलग एरिया निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा AC इंटू हाइट हो जाएगा BC, और प्लस इस नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल ACDO का हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो जाएगा OA, इसकी लंबाई हो गई, या ऊंचाई ऐसे मान लेते हैं, इतनी की लंबाई, और ये चौड़ाई मान लेते हैं, या अल्टर भी कर सकते हैं, बदल भी देते हैं, OD। इनके यदि मान रखेंगे, यदि आप ग्राफ से देख करके, तो आपको मिल जाएगा 1/2 AC है, यहाँ से A से C तक ये T है, तो T, और BC है B से C तक, ये इतना V माइनस U होगा, ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो V माइनस U, तो यहाँ पे BC जो है वो V माइनस U, इसके पहले इक्वेशन में हम निकाल चुके हैं, प्लस U, ये वैल्यू हो गई नीचे आयत की चौड़ाई और आयत की लंबाई समय के रूप में है, तो ये हो जाएगा। पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, ये V इक्वल टू U प्लस AT में यहाँ पे V माइनस U इक्वल टू AT कर देंगे इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे ये V इक्वल टू U प्लस AT का यूज करेंगे इस प्लेस पे, तब आपको मिल जाएगा S इक्वल टू हाफ T, और V माइनस U इस इक्वेशन से AT हो जाएगा प्लस UT। तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया। थोड़ा सिस्टमैटिक और लिखेंगे तो S इक्वल टू UT, हम इसको पहले लिख रहे हैं, प्लस हाफ A, और TT को इकट्ठा करेंगे तो T स्क्वायर। यस को जरूरत पड़े तो आप x माइनस x0 निर्देशांक के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। यहां पे आप देखिए, ये नियत राशि है, प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, ये त्वरण है, ये भी नियत हो गया, और ये भी प्रारंभिक मान है, ये भी नियत है। ये सबके सब ये कांस्टेंट हैं, नियत। तो जब ये नियत है तो अब इसमें देखिए, इसमें चर राशि बची है विस्थापन
और समय, इसलिए ये कहलाया विस्थापन समय संबंध है। विस्थापन समय संबंध ये कहलाया। तो इसे हम विस्थापन और समय संबंध कहते हैं, क्योंकि नियतांकों को छोड़ करके इसमें विस्थापन और समय यहां पे बचा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कहते हैं। विस्थापन को यदि हम स्थिति में बदल देते हैं तो इसको स्थित समय संबंध भी कहेंगे। तो या तो ये जो है विस्थापन समय संबंध है, या हम इसको स्थिति समय संबंध कह सकते हैं। स्थिति समय संबंध। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन, इस तरह से डिराइव हो गया। अब हम तीसरे इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड इक्वेशन को, तीसरे समीकरण को, ये हम देखेंगे। तो हम फिर से उसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आ जाते हैं, वेग समय ग्राफ पे। ये वेग समय ग्राफ बना हुआ है एक समान त्वरित गति का। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना है, ये इतना देना पड़ेगा इसको डिराइव करने के पहले। अब हम इसको डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। इस पे भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो हमने दूसरे समीकरण को डिराइव करने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया था, वही कॉन्सेप्ट तीसरे के लिए इस्तेमाल करेंगे। केवल फर्क ये होगा कि हम दूसरे इक्वेशन को जब डिराइव कर रहे थे तो इसको हमने दो पार्ट में लिया था, ऊपर का त्रिभुज अलग, ट्रायंगल अलग, और नीचे का रेक्टेंगल अलग। ऊपर त्रिभुज और चतुर्भुज दो भाग इसके मान करके हमने इसको डिराइव किया था। अब हम तीसरे इक्वेशन को डिराइव करने के लिए इसके पूरे भाग का एक साथ क्षेत्रफल निकालेंगे इकट्ठा। तो ये बन जाएगा समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। तो हमें यहां पे मिलेगा ABDO, एक समलंब चतुर्भुज। इस समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो तीसरे इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे पूरे भाग का, इस समलंब चतुर्भुज का पूरे भाग का हम यहाँ पे क्षेत्रफल, इतने पूरे भाग का एक साथ पूरा क्षेत्रफल हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो हमें ये मिल जाएगा, यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए विस्थापन बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, ये विस्थापन के इक्वल एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ या वक्र का क्षेत्रफल। इसको हम विस्थापन को यश से दर्शाएंगे। हमने बताया निर्देशांक है तो x0 से भी आप लिख सकते हैं। वेग समय ग्राफ का मतलब यह है कि समलंब चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज है कौन सा, ABDO, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम निकालेंगे। तो ये कैसे, यहां पे देखते हैं कितना निकलता है। इसका सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का 1/2, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। ये है दोनों समांतर भुजा, पहली और ये दूसरी समांतर भुजा। ये दोनों भुजाएं यहां पे समांतर है, इसलिए इन दोनों का योग होगा। तो एक हो गई समांतर भुजा OA और दूसरी समांतर भुजा है DB, और फिर इनके बीच की लंबवत दूरी, जिसको कहीं ऊंचाई भी हम कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल आर्म्स। तो ये हो जाएगा OD। तो इसको हम ज्ञात कर देंगे। तो ये हो जाएगा यस इज इक्वल टू 1/2 OA, यहां पे ये हो जाएगा U, D से B यहां तक ये हो जाएगा, ये भी निर्देशांक था,
इतनी ऊंचाई, तो ये v हो जाएगा इंटू ओ डी, ओ से डी ये यहां तक टाइम हो जाएगा। इस टाइम को हम फर्स्ट इक्वेशन से यहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, ये पहले इक्वेशन से होगा, फ्रॉम फर्स्ट, पहले इक्वेशन से t इक्वल टू, यहां पे ये पहला इक्वेशन लिखा हुआ है, यहां से t निकालेंगे, t इक्वल टू आपको इतना मिलेगा, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, रख देना है। तो अब आगे देखें क्या बनता है यहाँ पे, s इज इक्वल टू 1/2, इसको हम लिख रहे हैं u प्लस v को हम लिख रहे हैं v प्लस u, v को हम पहले लिख रहे हैं और t की वैल्यू रखेंगे तो ये v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा, या s इज इक्वल टू 1/2a, ये 2 नीचे है डिनोमिनेटर में, a डिनोमिनेटर में है, इन दोनों को इकट्ठा करके 2a लिख दिया। तो अब आप देखिए आपके पास क्या बचा, आपके पास यहाँ पे बचा v प्लस यू और v माइनस यू, तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि आपके पास फार्मूला है ऐसा करने के लिए, क्योंकि सिंस आपके पास फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फार्मूले से ये हो जाएगा। इसका हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे और फाइनली इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा से हो गया, या यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन आ गया। यस के स्थान पर हम यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा समीकरण हुआ। इस तीसरे समीकरण में यहाँ पे प्रारंभिक वेग u और a ये दोनों नियत हैं। जब ये नियत है तो हमारे पास परिवर्ती राशि क्या बची, यस और v, इसलिए ये कहलाया वेग विस्थापन संबंध, वेग विस्थापन संबंध, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो इस इक्वेशन को हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की जगह पे यदि ऐसा लिया है, स्थिति को लिया है x माइनस x0, तो यहाँ पे पोजीशन लिखेंगे, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ये हो गया। तो इस तरह से हम ग्राफ मेथड से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से गति के समीकरण को हम ज्ञात करते हैं। इन तीनों इक्वेशन को आप अच्छे से सीखिए, इस सारे रिजल्ट को ध्यान रख करके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए।